वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। ब्रेक से पहले हमने देखा कैसे हितेंद्र ने पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को रिपेयर करके ई वेस्ट कम करने के साथ साथ पैसे भी कमाए। आइए नजर डालते हैं कि कंपनी के इस पूरे बिजनेस मॉडल से हमने क्या सीखा। ग्रीन डस्ट कंपनियों से ई वेस्ट लेती है, फिर उनमें जिन गैजेट्स को रिपेयर किया जा सकता है उन्हें ठीक करके छोटे शहरों में सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स के तौर पर बेचती है। बाकी बचे कचरे को ये कंपनी इको फ्रेंडली तरीके से ट्रीट करती है। इन प्रोडक्ट्स को रिपेयर करने के लिए बढ़िया मशीनें और स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। तो आज हमने आपको दो बढ़िया ग्रीन वेंचर्स के आइडियाज दिखाए और ऐसे बिजनेसेस को अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं तो आप बने रहिए इस वक्त हमारे साथ, क्योंकि इस तरह के बिजनेसेस को फंड करने वाले मुंबई एंजल्स ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स के अमित ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ हैं, जो नर्चर टैलेंट से भी ताल्लुक रखते हैं। अमित ग्रोवर से आइए हम पूछते हैं कि उन्होंने रिवर्स लॉजिस्टिक्स में पैसा क्यों लगाया। आपने रिवर्स लॉजिस्टिक्स की फंडिंग की अमित, आपको फाइनेंशियली उनकी तरफ क्या ड्रॉ किया? बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक इन्वेस्टर्स को पसंद आती हैं। हम लोग का जैसे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स है जो कि कंपनीज को देखता है, तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जैसे कि हमने देखा इंडिया में आजकल मोबाइल सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ग्रो कर रहा है। सो लोग पहले ज़माने में फ़ोन लेते थे, उसको 5-10 साल तक यूज़ करते थे। आजकल लोग मोबाइल खरीदते हैं और 3-4 महीने में ही उसका दूसरा नया मोबाइल आ जाता है, तो वो लोग शौक के लिए दूसरा नया खरीद लेते हैं। सो इस पुराने का क्या किया जाए, इसको कैसे एनवायरनमेंटली फ्रेंडली तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसको कंपनी को अगर रिटर्न करना है तो कैसे रिटर्न किया जाए, अगर कोई मॉडल नहीं पसंद है या डिज़ाइन नहीं पसंद है तो कैसे वापस किया जाए। तो ये प्रोसेस एक सेट करने के लिए रिवर्स लॉजिस्टिक्स ने अपना एक बिजनेस मॉडल बनाया जो कि हमें काफ़ी पसंद आया। दूसरी चीज़ जो हमने रिवर्स लॉजिस्टिक्स में देखी है कि इंडिया में अभी ऑर्गेनाइज रिटेल काफ़ी ग्रो कर रहा है। जैसे कि अमेरिका में ये ट्रेंड है कि 10-15% लोग अपना कोई भी सामान खरीदते हैं तो विद इन अ वीक या 1-2 हफ्ते के अंदर ही वो लोग वापस कर देना चाहते हैं। इंडिया में ये ट्रेंड अभी आना शुरू हो गया है कि आपको अगर कोई सामान पसंद नहीं है तो आप उसको वापस करना चाहते हैं, तो कंपनी आपसे कैसे वो सामान इकट्ठा करे, वापस ले जाए, उसके कौन से गोडाउन में रखे, कितने में बेचे, उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करे। तो ये जो दो ट्रेंड्स हैं ये हमने काफी बारीकी से स्टडी किया। हमने देखा कि एक तो कंज्यूमरिज्म ग्रो कर रहा है, लोग खर्चा करना चाहते हैं, लोग बहुत सारी चीजों को दोबारा से दोबारा यूज करना चाहते हैं और कंपनी को वापस करके उसको दोबारा से यूज करना चाहते हैं, नई चीजें चाहते हैं। और दूसरा ट्रेंड हमने देखा कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेल ग्रो कर रहा है। और इसके बाद फिर हमने देखा कि इनकी टीम बहुत अच्छी है, इनको टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान है, इनको पता है कि किस बिजनेस में किस तरह से उन लोग ने इम्प्लीमेंट करना है, सॉफ्टवेयर के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में और अपने सेक्टर जैसे लॉजिस्टिक्स के बारे में उनको क्लियर आइडिया था। ऑलराइट, तो यहाँ पर अमित ने 3 चीजें कही हैं। एक तो इस कंपनी की सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इनका बिजनेस सस्टेनेबल था। काफी टाइम तक लोग मोबाइल फोन खरीदेंगे, वापस करेंगे और उनको आगे बेचना चाहेंगे, तो सस्टेनेबल बिजनेस है। दूसरा, यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल अब उभर कर आ रहा है, यानी ये सही वक्त में प्रेजेंट है, तो सही टाइम पर सही अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये देख रहे हैं, तो यानी ये बिजनेस चल पड़ेगा। और तीसरी बात, इनकी टीम अच्छी थी, यानी उनके पास सही एक्सपर्टीज थी। तो ये 3 चीजें इन्होंने इस बिजनेस में देखी, इस कंपनी में देखी। अच्छा, अब ये बताइए कि हम क्योंकि इस ग्रीन वेंचर्स के पूरे मैसेज को अपने दर्शकों के साथ बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये 2 कंपनियां तो जो कर रही हैं वो कर रही हैं। अब इसके अलावा ग्रीन वेंचर्स के लिए और क्या क्या मौके हैं? ग्रीन वेंचर्स के लिए बहुत सारे मौके हैं। इंडिया में ट्रेंड्स आ रहे हैं। क्लीन टेक एक सेक्टर है जिसमें कि आप पॉल्यूशन फ्री एनर्जी क्रिएशन के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेट्रोल या कोल उनको यूज करके उसके बजाय आप क्लीन एनर्जी यूज करिए, बायोगैस, बायोमास रिलेटेड, विंड एनर्जी से रिलेटेड, सोलर पावर यानी कि सौर ऊर्जा जनरेट करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो ये तो एनर्जी या पावर जनरेशन में अवेलेबल है ये सब अपॉर्चुनिटीज। वैसे इसके अलावा भी अपॉर्चुनिटीज हैं। वाटर मैनेजमेंट है, फॉर एग्जांपल पानी जो कि बहुत ही ज़रूरी है एनवायरनमेंट के लिए। तो वाटर मैनेजमेंट में डिस्पोजल ऑफ वाटर, जैसे इंडस्ट्री में हमने देखा कि पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी कंपनीज अपनी बंद होती जा रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन के बारे में काफ़ी स्ट्रिक्ट अपने नियम और कानून बना दिए हैं। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी बन रही हैं जो कि पानी को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्लैरिफाई करके उसको बाद में डिस्पोज करते हैं, जो कि गवर्नमेंट के नियम और कानून के हिसाब से वो प्रोसेस पूरा सेट कर देते हैं।
उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज हैं इन द वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि किसी भी शहर में म्यूनिसिपल वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है और गवर्नमेंट से ये कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो अभी उन लोग ने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत सारी कंपनीज को ये प्रोसेस दे दिया है कि वो लोग अपना प्राइवेटाइज करके वेस्ट को मैनेज करेंगे, डिस्पोज करेंगे और शहर को साफ सुथरा रखेंगे। ये बताइए कि इस ग्रीन वेंचर वेव में जिसमें हम अपने दर्शकों को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कहीं इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फायदा है, कोई बेनिफिट है क्या? इस वेंचर वेव में हिस्सा बनना अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा? फायदेमंद नहीं, बिल्कुल अगर आप में जज्बा है तो फायदा तो है ही। जैसे आप देखिए भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक ट्रीटी साइन करी है जिसकी वजह से इंडिया और चाइना की कंपनीज को कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग में बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। अगर आप में वो एक्सपर्टीज है, वो नॉलेज है जिसको कि आप यूज करके प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो कार्बन क्रेडिट इज अ वेरी बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें कि आप कंसल्टिंग भी कर सकते हैं, खुद के प्रोजेक्ट्स लगा के कार्बन एमिशन रिडक्शन का आप सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं और 8 से 10 यूरो में आप हर कार्बन क्रेडिट को बेच भी सकते हैं मार्केट में। उसके लिए वेरियस एक्सचेंजेस आर देयर, उनके लिए एक अपना खुद का एक स्टॉक एक्सचेंज बनता जा रहा है जिसपे कि कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग हो सकती है। उसके अलावा और भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दे दिए हैं, आजकल एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएशन अवेलेबल है, 80% आप डेप्रिशिएट कर सकते हैं विद इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, जो कि आप अपने कैपिटल को जल्दी जल्दी आप इस्तेमाल करके उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हैं। विंड पावर में गवर्नमेंट ने 50 पैसे की सब्सिडी दे रखी है कि अगर आप कोई पावर एग्रीमेंट साइन करेंगे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ तो आपको 50 पैसे की सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से प्राप्त होगी। इसके अलावा काफ़ी टैक्स इंसेंटिव्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हैं यानी कि विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी या बायोमास एनर्जी आप जनरेट करते हैं, उसको बेचते हैं, तो 10 साल तक आपके लिए इनकम टैक्स के इंसेंटिव्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो बिजनेस के साथ साथ पर्यावरण का ख्याल रखना, अगर आपके मन में इंस्पायरिंग थॉट्स लेकर आ रहा है और आपको ये शो अच्छा लगा तो हमें जरूर बताएं अपने फीडबैक के साथ, अपने सवालों के साथ। जो भी जानकारी आपको चाहिए आप smallbiz@network18online.com पर अपने सवाल भेजकर हमसे ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आवाज एंटरप्रेन्योर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं रेलिगेयर कमर्शियल लोन्स। इन योर सक्सेस लाइज आवर्स। MBBS MD बनाना चाहते थे बट आई वाज वेरी क्लियर। बोला अपना खुद का रॉक बैंड बनाऊंगा। बैंड बज गया उस आइडिया का। या डैड, बट देन आई ट्राइड ना, पेंटिंग, फोटोग्राफी, फाइनली फिल्म मेकिंग। लेकिन तुम्हारे इस चक्कर में हमारा क्या हाल हुआ है पता है तुम्हें? या डैड, बट नाउ आई एम अ सक्सेसफुल फिल्म मेकर यार। कम ऑन, इट्स अ हैप्पी एंडिंग डैड। स्माइल ना डैड, डैड स्माइल यार, कम ऑन। बच्चे आजकल जॉब नहीं पैशन ढूंढते हैं, इसीलिए अब बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के साथ उन्हें दीजिए पूरा सपोर्ट बिना चिंता। हाँ साहब। अबे तू चाय मत पी, निकल। वहाँ से कितना सामान डिलीवरी करना है? पानी की टंकी, 800 अंडे, 18 सीमेंट की बोरियां। फ्रिज के नीचे आग बंद करके सीढ़ियों से नीचे उतार लियो। पर सरकार इसमें तो सिर्फ 1 ही लीटर है। अबे ये 1 लीटर में 36 किलोमीटर चलेगी। साहब अब फिर मजाक तो नहीं कर रहे हैं। खर्चा कम, माइलेज सबसे ज्यादा, 20 महीने की वारंटी, पियाजियो आपे। बिजनेस बढ़े आपे के भरोसे पर। शहर बदल रहे हैं सक्सेना साहब, फिर वही पैकिंग शैकिंग, आना जाना। इनकी इस लिस्ट को थोड़ा सा छोटा करने के लिए इनका ICICI बैंक सेविंग्स अकाउंट अब हमेशा इनके साथ ही रहेगा। यानी वही अकाउंट नंबर, वही चेकबुक, वही EMI और ECS पेमेंट और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा, सब वैसा ही चलेगा। एक क्लिक करते ICICI बैंक सेविंग्स अकाउंट, ख्याल आपका। अब ये मौका कटरीना कैफ और तीसमार खान की कास्ट से बात करने का, सिर्फ अपने एयरटेल मोबाइल पर। डायल कीजिए 50505। Fabrics touch more than your home. They touch your life. That's why we make them so special. Dedeco Fabrics. The response to India Healthcare Awards nomination round was very heartening. There were 2,000 entries. For the eminent jury members, picking winners was equally challenging. Find out how India's finest minds, Keval Handa, DG Shah, Dr. S.K. Sareen, Dr. R.D. Lele, Gautam Kumra, A. Vaidish, and Dr. Ramakant Panda
discussed, debated and deliberated for hours to pick the winners. ICICI Lombard Health Insurance and CNBC TV18 present India Healthcare Awards series at these times only on CNBC TV18. Presented by ICICI Lombard Health Insurance. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। टेक गुरु के प्रायोजक हैं रेलिगेयर ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज, ग्रोइंग विथ यू एवरी डे, LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, और रजनीगंधा पान मसाला, मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। खुश तो बहुत होंगे तुम भाई, वो लोग जो हर हफ्ते तुमको बताते हैं कौन सा लैपटॉप लो, कौन सा मोबाइल फोन खरीदो, आज वो बेवकूफों की तरह तुम्हारे सामने बैठे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं, आज खुश तो बहुत होंगे तुम। आधा घंटा टेक गुरु बनाने की कीमत तुम क्या जानो ऑडियंस बाबू। वेलकम टेक गुरु के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। नहीं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन लग सकता है, आई नो, आई कंप्लीटली एग्री, लेकिन ये है टेक गुरु का वीडियो स्पेशल, क्योंकि आज टेक गुरु के वीडियो स्पेशल में हम आपके अंदर के डायरेक्टर को बाहर लाना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं। हम आपको बताएंगे आप कैसे बन सकते हैं करण जौहर, या फिर सुमित अमीन, या फिर दिवाकर बैनर्जी, नहीं, सिद्धार्थ आनंद। ऑलराइट, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बन सकते हैं सक्सेसफुल डायरेक्टर। और साथ ही पहली बार ऑन इंडियन टेलीविजन, लेडीज एंड जेंटलमैन, होगा टेक गुरु होम प्रोडक्शंस की डेब्यू फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर। और हमारी इस फीचर फिल्म का नाम है USB 2.0। काट अरविंद भाई, जरा अंकित के एक्सप्रेशन पे जरा ध्यान दीजिए, बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है वो। घर बाहर, शादी, पार्टी, पिकनिक, हर जगह हम सब लोगों को वीडियो शूट करने में बेहद मजा आता है, पर भाई साहब सिर्फ वीडियो ही शूट क्यों करते हैं? अपने वीडियो शूटिंग में थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लगाइए, अपने वीडियोस को करण जौहर जैसा प्रोफेशनल बनाइए। और एक अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए जितनी जरूरत एक अच्छी हैट, डायरेक्टर चेयर, क्लैप बोर्ड की होती है, उतनी ही जरूरत होती है एक अच्छे कैमरा की। और अब आप सब लोगों की सहूलियत के लिए तो ये हर शेप, हर साइज और हर बजट में भी मिल रहे हैं। छोटा साइज मतलब कैमरे को हैंडल करना काफी आसान, और Canon EOS 130 इस कसौटी पर खरा उतरता है। वैसे तो ये एक डिजी कैम है, पर यह कैमरा 720p हाई डेफिनेशन वीडियोस भी बखूबी शूट कर लेता है। आपके HD TV से कनेक्ट करने के लिए Canon EOS 130 में HDMI पोर्ट भी दिया गया है। Canon EOS 130 के दाम है 15,000 रुपए। अब एक नजर डालिए इस निराले कैमरे पर। पहली नजर में देखने पर यह कोई हाई टेक मोबाइल फोन की तरह दिखेगा, पर जनाब ये कोई फोन नहीं बल्कि कोडैक का नया पॉकेट कैमकॉर्डर ZI-8